जय श्री कृष्णा। आज हम ज्योतिष शास्त्र की श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारा तो मानना यह है कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी भ्रांतियां, उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं कुछ सिद्धांतों की। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप जो है भावात्म भाव सिद्धांत पर एक वीडियो बनाइए, जिससे कि जो भावात्म भाव का जो सिद्धांत है उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो। तो उसी को आज हमने लिया है। तो भावात्म भावम सिद्धांत है क्या, वास्तव में क्या है, ज्योतिष शास्त्र में क्या, वास्तविक जीवन में भी देखें तो जो नियम मेरे लिए लागू होते हैं वो ही सभी के लिए लागू होते हैं। भावात्म भाव सिद्धांत का अर्थ है कि जिन चीज़ों का, जिन विषयों का मैं अपनी जन्मपत्री में विचार करता हूं, उन्हीं का विचार मैं अपने और अन्य जो सगे संबंधी हैं उनके लिए भी विचार कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि लगन आप स्वयं हैं, तो उससे दूसरा भाव आपका परिवार है। तो इसी प्रकार से ये नियम बना कि लगन स्वयं जो है लगन है, और उसका दूसरा जो भाव होता है वो उसका परिवार और धन का होता है। तो उसी प्रकार जो छोटा भाई है वो तीसरा स्थान होता है, तो उससे जो सेकंड हाउस है वो छोटे भाई का परिवार और उसका धन स्थान होगा। उसी प्रकार जो माता है, माता से सेकंड हाउस अर्थात पंचम स्थान माता का धन और परिवार होगा। उसी प्रकार जो पांचवा स्थान है वो संतान है, तो संतान का धन और परिवार छठा भाव होता है, क्योंकि किसी भाव से दूसरा भाव जो भी रिश्तेदार है उसका धन और परिवार का भाव होता है। इस प्रकार से इसी को हमने भावात्म भाव सिद्धांत किया। तो इसको ऐसे समझें कि लगन से सप्तम भाव जो है वो हमारे जीवन साथी का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके छोटा भाई है, तो छोटे भाई का स्थान तो तीसरा स्थान होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो छोटे भाई का तो विचार हम तृतीय स्थान से कर सकते हैं, लेकिन छोटे भाई की पत्नी का स्थान कौन सा होगा, तो तीसरे से सातवां स्थान यानी नवम भाव छोटे भाई की पत्नी का स्थान होता है। यदि छोटे भाई ना होकर के बहन हो, तो बहन का जो हस्बैंड होगा उसका स्थान नवम स्थान होगा। तो जिस प्रकार से सप्तम स्थान स्पाउस का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, उसी प्रकार किसी भी भाव से सातवां स्थान जो है वो उसका स्पाउस का भाव होता है। मात्र इसमें एक अपवाद है कि चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है, लेकिन उससे सप्तम स्थान जो होता है वो 10वां होता है, वो पिता का स्थान नहीं होता। उसी प्रकार नवम स्थान पिता का भाव होता है, तो नवम भाव से जो 7वां स्थान अर्थात तृतीय भाव है वो माता का स्थान नहीं होता। लेकिन ये सच बात है कि तृतीय स्थान अगर पीड़ित हो तो पिता की 2 शादियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वो उसके विवाहित जीवन का भाव जरूर होता है। तो एक अपवाद को छोड़ दे तो और जगह कहीं भी अपवाद नहीं है। तो इसी को हमने भावात्म भाव सिद्धांत कहा। तो बड़ा भाई है आपका 11वां भाव, तो बड़े भाई जो है उसका अगर उसके जीवन साथी का विचार करें तो उससे जो सप्तम स्थान है वो पंचम स्थान बनता है। तो हम पंचम स्थान से यानी कि बड़ा भाई है तो भाभी का विचार कर सकते हैं, और बड़ी बहन है तो उसके हस्बैंड यानी जीजा जी का विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी भाव से उसके स्पाउस का विचार कर सकते हो जिसका आप विचार कर रहे हैं। आप देखें तो देखो स्वयं जो है उसका जो सेकंड हाउस था उसका परिवार और धन का था, जैसा हमने विचार किया। उसी प्रकार जीवन साथी जो है उसका जो सेकंड हाउस है उसी को हमने ससुराल कहा। ससुराल क्या है, जीवन साथी का परिवार का स्थान है, इसलिए वो उसका धन और परिवार का स्थान है। पिता की संपत्ति और उसका परिवार का विचार करना है तो 10वें भाव से करना चाहिए, क्योंकि पिता से सेकंड हाउस जो है वो 10वां स्थान होता है। और बड़े भाई का विचार करना है कि उसका धन और परिवार कैसा हुआ, तो 12th हाउस से करना चाहिए। इसी को हमने भावात्म भाव सिद्धांत कहा। धन्यवाद।